यहाँ पर मैंने वीट का एक फ़ोल्डर बनाया है, नेस्टेड कमेंट का और वीट इंस्टॉल किया है। ठीक है, आप कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। और क्या फ़ोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पे बता देता हूँ। ये है फ़ोल्डर्स मैंने बनाया है, सिर्फ एक इतना सा कमेंट बनाया है, नेस्टेड कमेंट्स, ताकि हम इसको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा इसको बाद में चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ के लिए चाहिए होगा, इसलिए इसको पहले बना के रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये कमेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाया है कंपोनेंट के अंदर, और एक डेटा दो, और ये app.jsx। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो करके बताता हूँ। पहले कंपोनेंट को यहाँ पर कमेंट्स, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कमेंट डेटा को, ये इंपोर्ट हो गया ऑटो इंपोर्ट। कौन सा कमेंट डेटा? ईयर है, आईडी, डिस्प्ले और चिल्ड्रन। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर एक बार शो करके बता देता हूँ। कमेंट्स डॉट मैप आइटम रिटर्न div आइटम डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर आ जाएगा की देना पड़ेगी। की इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। ओके, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सर्वर को, npm रन dev। ठीक है, ये रजिस्टर को इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और कमेंट से मैंने इसको सेव किया। कमेंट डेटा यहाँ पर आए हैं, ये सारे कमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये कमेंट्स दिख रहे हैं आपको, आईडी, डिस्प्ले, चिल्ड्रन। ठीक है, और इसको मैंने मैप किया है यहाँ पर कमेंट डॉट मैप आइटम के साथ, रिटर्न किया है ड्यू में, की लिया है, और आइटम डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है, डिस्प्ले। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब हमारी ये चीज़ काम कर रही है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले कमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? इनपुट बॉक्स, टाइपिंग मिस्टेक, इनपुट, और यहाँ पर सेल्फ क्लोज, और इनपुट में टाइप रखेंगे टेक्स्ट, और वैल्यू एक स्टेट बनाना पड़ेगी, उसको नाम दे देता हूँ इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन मुझे पता है, यहाँ पर आई कैपिटल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, टाइम सेविंग। और अब मुझे क्या करना है, इनपुट के बाद यहाँ पर मुझे एक चाहिए बटन। कौन सा बटन? जिस पर मैं कह सकूँ कि कमेंट करो। ठीक है, और बटन को जो है क्लिक इवेंट भी डालना पड़ा इसको। ऑन क्लिक पर हैंडल क्लिक। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, नेमिंग कन्वेंशन में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। ठीक है, और इसके बाद इनपुट के बाद मुझे चाहिए होगा एक कमेंट। यहाँ पर जो है मैंने एक अलग से फाइल बना रखी है कमेंट डॉट JSX, मुझे उसको यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, तो मैं उसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्यू की जगह फोल्डर को ले रहा हूँ, CUMMENTS कमेंट्स। ठीक है, और इसको भी लिख देता हूँ कमेंट्स। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? आइटम डिस्प्ले यहाँ से नहीं कराएंगे, वहाँ से कराएंगे। तो यहाँ पर कमेंट्स डॉट कमेंट्स इक्वल टू आइटम भेज देते हैं, और एक फंक्शन भी भेजेंगे। कौन सा? एड रिप्ले। एड रिप्ले, एड रिप्ले। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको। ये बनाया मैंने एड रिप्ले। ठीक है, और इसके बाद
यहाँ पर मैंने की कमेंट्स, और ये हमारा कमेंट्स फोल्डर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसको पास किया है कमेंट्स में, और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। अब और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, अभी उसमें कमेंट में जाकर मैं इसको पहले कमेंट और एड रिप्लाई, दो चीज़ें मुझे वहाँ से लेनी है। स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ वरना मिस्टेक हो जाएगी, कंट्रोल सी। और मैं एस की जगह सिंपल एक कमेंट पास करूँगा, ठीक है, सिंगल कमेंट। और यहाँ पर मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, कमेंट डॉट डिस्प्ले, और इस डिव को मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटा के इस एल आई टैग के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और इस एल आई टैग के अंदर हम की रखेंगे जो वहाँ से लेके आए हैं, तो सी ओ डबल कमेंट डॉट आई डी, ठीक है। और इस कमेंट का सी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर, ये देखो रूट हमारे पास दोनों आ चुके हैं। और यहाँ पर इनपुट में, ठीक है, ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे, ऑन चेंज हैंडलर फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये कहाँ है पे, यहाँ पर चेंज हैंडलर, और यहाँ पर ई पास कर देते हैं इवेंट, और यहाँ पर ई आ जाएगा। ई कहाँ से आएगा, सेट इनपुट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। अब टाइप करके देखें हो रहा है, ठीक है, एरर भी गई। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर जाऊँगा और एड डिस्प्ले है, मुझे इसके नीचे बटन्स चाहिए, इनपुट चाहिए और बटन चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनपुट लूँगा, ठीक है, और ये सेल्फ क्लोज टाइप टेक्स्ट वैल्यू, इसकी इनपुट की वैल्यू क्या रहेगी, रिप्लाई टेक्स्ट करना है, REPLAYTEXT रिप्लाई टेक्स्ट। और रिप्लाई टेक्स्ट और ये हो जाएगा ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डबल बनाने से अच्छा है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, रिप्लाई टेक्स्ट, ठीक है। और इसको ऐसे किया और यूज स्टेट को इंपोर्ट किया, ठीक है। ये हो गया यूज स्टेट इंपोर्ट, और सेट रिप्लाई टेक्स्ट, ठीक है, इसको भी चेंज कर दिया। और इस इनपुट के बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि एक और फील्ड चाहिए मुझे यूज स्टेट की, और उसमें होगा शो रिप्लाई बॉक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको रखेंगे फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा कि शो रिप्लाई बॉक्स अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो मुझे एक बटन दिखाओ, ठीक है, कौन सा वाला, रिप्लाई वाला, ओके, दिख रहा है बटन। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर शो रिप्लाई बॉक्स है तो मुझे कुछ दिखाओ वरना नल। और कुछ दिखाने में क्या रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे कमेंट
नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, मुझे चाहिए दो बटन। बटन होगा एक तो कैंसिल, और एक बटन होगा सेव। ठीक है, और इसको मैं फ्रेगमेंट में रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पर बटन के इस पर क्लिक करने पर हैंडल रिप्ले एक फंक्शन बनेगा, जो कि यहाँ पर मैं बनाऊँगा। हैंडल हैंडल रिप्ले, और हैंडल रिप्ले में आ जाएगा कि शो बॉक्स को ट्रू कर दो। मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तब मुझे इनपुट भी इसके अंदर रखना पड़ेगा। कहाँ पर? इसके अंदर। ठीक है, और फ्रेगमेंट को ऊपर कर देते हैं। तो अब जैसे मैं रिप्ले पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखाई देगा, और इसके अंदर मैं स्टाइल डाल देता हूँ। इसको डी बनाकर स्टाइल में क्या आ जाएगा? स्टाइल की जरूरत ही नहीं, डी बना दिया ना तो ऑटोमेटिक नीचे ही आ रहा है। ये क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। अब कैंसिल बटन पे बनाएंगे हैंडल कैंसिल। हैंडल कैंसिल, और एक और बन जाएगा हैंडल सेव। ठीक है, तो इन दोनों पर ऑन क्लिक हैंडल यहाँ पर आ जाएगा हैंडल कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा हैंडल सेव। ठीक है, कैंसिल में क्या करना है कि सेट शो रिप्ले बॉक्स जो है उसको फॉल्स कर देना है। हैंडल सेव को भी देखते हैं। ये क्लिक किया, ये कैंसिल, ये क्लिक किया, ये कैंसिल। ठीक है, ये क्लिक किया, यहाँ पर टाइप कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? यहाँ से एड रिप्ले भी लाए हैं, तो हैंडल सेव रिप्ले लिख देता हूँ इसको, हैंडल रिप्ले सेव। ठीक है, हैंडल रिप्ले सेव। अब ये क्या करेगा कि जो एड रिप्ले है उसमें जाएगी इसकी आईडी मुझे लेने के लिए इसको फंक्शन में रखना पड़ेगा। कमेंट डॉट आईडी, और यहाँ पर आ जाएगी वो आईडी, कमेंट आईडी। ठीक है, एड रिप्ले। अब इसमें मैं भेजूँगा आईडी एंड रिप्ले टेक्स्ट। ठीक है, तो वहाँ पर इसको हैंडल करेंगे हम, और हमारे चारों फंक्शन बन चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर चाहिए होगा कि इनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी दिखें। तो चिल्ड्रन को देखने के लिए मुझे यहाँ पर कमेंट डॉट मैप में आइटम यहाँ पर रिटर्न चाहिए होगा मुझे। रिटर्न क्या करना है मुझे?
कमेंट्स, क्या नाम है इसका, इसको रिकर्सिव कॉल करना है कमेंट्स ही है, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट कैपिटल नहीं आएगा वरना फिर एरर देगा, ठीक है। कमेंट 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 से राइट, हम यहाँ से भेजेंगे कमेंट मतलब आइटम, और ऐड रिप्ले और की भी देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में दे देता हूँ, की इज इक्वल टू कमेंट डॉट ID, ओके। अब क्या आ रही है, कमेंट डॉट मैप, क्योंकि मुझे चिल्ड्रन चाहिए तो मुझे चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन, और यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ, कमेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ अगर है तो मुझे यहाँ पर UL के अंदर सारी चीज़ें दिखानी है, वरना नल दिखाना है, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होती है ये, ओके। तो UL के अंदर मुझे ये सब दिखाना है, ठीक है। ये देखो आ गया नेस्टेड फोल्डर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और शो करना है, सेव करना है। तो चलते हैं app.jsx में, यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, 2-3 कॉपी कर लेता हूँ इसको। ऐड रिप्ले तो हमने पहले बना ही लिया है, अब हैंडल क्लिक बनाना है। हैंडल क्लिक क्या करेगा, इफ इनपुट है, अगर इनपुट है तो सेट इनपुट में इसको हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर इनपुट है तो सेट कमेंट्स, कमेंट्स और न्यू कमेंट, ठीक है। अब इसको मैं अनहाइड करूँगा, इसको बनाएंगे न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिटर्न करना पड़ेगा, एक तो आईडी चाहिए। आईडी क्या बनाते हैं, न्यू डेट डॉट गेट टाइम, ओके। और आईडी के ऊपर चाहिए मुझे डिस्प्ले, डिस्प्ले में मुझे चाहिए टेक्स्ट, और इसके अलावा एक और होता है चिल्ड्रन, ठीक है। और टेक्स्ट में यहाँ पर रिसीव करूँगा टेक्स्ट, और न्यू कमेंट में टेक्स्ट यहाँ से आएंगे जो भी इनपुट में होगा, ओके। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये आने लगा है, सेट होने लगे हैं। और अब मुझे चाहिए कि मैं जब नेस्टेड कमेंट पर क्लिक करूँ तो भी सेव हो। तो नेस्टेड कमेंट के लिए भी मुझे चाहिए होगा एक फंक्शन,
ऐड कमेंट्स, ऐड कमेंट्स, ठीक है। और ये रिसीव करेगा कमेंट आईडी जो हम लेकर आए हैं, नहीं वो ऐड रिप्ले में लेकर आए हैं ना, तो पहले उसको बना लेते हैं। कमेंट आईडी रिप्ले टेक्स्ट, दो चीज़ें हम वहाँ से लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कॉपी कमेंट इक्वल टू कमेंट्स, ठीक है। और सेट कमेंट्स में कॉपी कमेंट, और यहाँ पर कॉपी कमेंट्स भी कर लिया हमने, सेट कमेंट्स भी कर लिया है। और इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पर न्यू कमेंट्स भी मैंने दे दिया है, ऐड कमेंट। यहाँ पर तीन चीज़ें मुझे पास करनी है ऐड कमेंट्स के फोल्डर में, तो वो हो जाएगी कमेंट्स और कमेंट आईडी रिप्ले टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर शायद मुझे कॉपी कमेंट्स चाहिए होंगे, कॉपी कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लेके देखता हूँ इनको, इसको नीचे बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा सारे कमेंट्स, कमेंट आईडी एंड रिप्ले टेक्स्ट, ठीक है। लूप लगाएंगे, फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू आई इज लेस देन comments dot length and I plus plus now if इसके पहले मुझे एक कमेंट लेना पड़ेगा, कमेंट इज इक्वल टू कमेंट्स की वैल्यू, ओके। अगर कमेंट्स डॉट आईडी इक्वल टू कमेंट आईडी, तब क्या करोगे, कमेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट अनशिफ्ट न्यू कमेंट with replay text and return। cannot read property undefined reading unshift, comments dot comment id, यहाँ पर एक और लूप बनाना पड़ेगा, फॉर लूप, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इतना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ऐड कमेंट्स, ऐड कमेंट्स में वही कमेंट्स एंड कमेंट्स आईडी रिप्ले टेक्स्ट,
ये मुझे यहाँ से पास करना है। ठीक है, अब क्या एरर आ रही है? नेट मैन जैसे। ओके, तो यहाँ पर इसकी ब्रैकेट की जो है प्रॉब्लम आ रही थी, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने कुछ भी कमेंट किया तो यहाँ पर आ चुका है। मैंने इसका नेस्टेड कमेंट में क्लिक किया, टाइप किया, सेव क्लिक किया, यहाँ पर आ गया है। फिर से कुछ एरर आई है, फेल टू रिलोड दिस कुड नॉट बी सेंट एरर इंपोर्ट। ओ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, आइटम डॉट आई डी। ठीक है, यहाँ पर की यूनिक इस तरीके से आएगी। अब मैं रिप्ले करता हूँ इसको, ये सेव हो रहा है, फिर से इसको रिप्ले करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे कमेंट नेस्टेड चाहे जितने बना सकते हैं। देखा, बन रहे हैं नेस्टेड कमेंट, ये नीचे बन गया, ये फिर इसको करा, तो इस तरीके से नेस्टेड कमेंट बन जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।